तो मोमेंट लेना चालू किया मैंने गलती से घबराहट में ना कि मोमेंट कैसे हो रहा है, मैं तो एक्सीलेटर करने हो, मैं ड्राइवर्स को देखते रहता था कैसे, मैंने एक्सीलेटर पे पैर चला गया। मतलब आई वाज इन स्कूल दैट टाइम। तो इतना इंटरेक्शन जितना इंटरेक्शन हो पाया उतना मैंने सीख। मतलब 100% होती होगी खुशी, एक लेगेसी है। और आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ, कोई कल्ट क्लासिक या वो नहीं है, मतलब प्यासा या ये आज के ज़माने में अगर कहें तो रंग दे बसंती या आपके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारे मीम्स चलते रहे, सालों से चलते रहे। जी न्यूटन से आपका कंपैरिजन हुआ, स्कॉर्पियो को लेके बातें हुई, ये उड़ा देता है, वो उड़ा देता है। मैंने कहीं पढ़ा सर कि जिस रोहित शेट्टी को दर्शक कार क्रैश करने के लिए जानते हैं, उन्होंने 7 साल की उम्र में पहली बार कार क्रैश किया था। क्या हुआ था सर, बताइए? अरे वो तभी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत कम आती थी, हाँ। तो मेरे डैड ने खरीदी थी एक, मतलब इम्पोर्ट ही कराई थी। हुँ। तो मुझे बचपन से गाड़ियों का शौक बहुत था। तो मैंने देखा यार ये चला रहे गियर नहीं डाल रहे, क्योंकि ऑटोमेटिक है और रेयर चीज़ें होती थी उस ऑटोमेटिक। समय ऑटोमेटिक थी? हाँ मतलब इम्पोर्ट की थी वो। तो बोला यार ये सही है। तो मुझे सोने चले गए, दोपहर को सो रहे थे, घर पे शूटिंग नहीं थी, तो मैं गया चाय भी लगाई और मैंने ड्राइव पे ब्रेक पे पैर लगा और ड्राइव पे डाल दी। अब ऑटोमेटिक का कार का क्या होता है कि ब्रेक से पैर हटाओ और वो मूवमेंट लेती है हल्का हल्का हल्का। तो वो मूवमेंट लेना चालू किया मैंने गलती से घबराहट में ना कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, मैं तो एक्सीलेटर करने हो, मैं ड्राइवर्स को देखते रहता था कैसे, मैंने एक्सीलेटर पे पैर चला गया। वो उसने गेट तोड़ा बिल्डिंग का, बाहर गई और आगे ऐसा मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की और साइड में ऐसा एक नाले जैसा था, उधर जाके टेढ़ी हो गई और एरिया में हंगामा हो गया। अरे अरे अरे, क्योंकि सब डैड को जानते थे, शेट्टी के बेटे ने गाड़ी ये कर दी। तो तब से शुरू है 70 से चल रहा है एक किस्सा। आपके साथ रियल एक्शन हुआ फिर पापा के कार में? नहीं नहीं नहीं, वो कभी नहीं चिल्लाया था, खाली देखा उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये लग जाता तो बस वहीं कहानी पापा खत्म। बस डाँटा करते थे आपको कोई? नहीं नहीं, कभी नहीं डांटा, वो अच्छा। जितना दिखने में वैसे थे बट कभी। दिखने में तो आप भी हो सर, हाँ बहुत। लेकिन मैंने भी अपने बेटे को आज तक नहीं डांटा अच्छा, है। आज तक नहीं डाँटा है सर। मैंने घर पे आज तक आई हैव नॉट रेज्ड माय वॉइस एवर, गुस जरूरत नहीं पड़ी। गुस्सा तो आता होगा सर आपको? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब आई बीन लकी एज अ फादर, ओके। आई बीन वेरी लकी। आप अपनी गलतियाँ पिताजी को बताते थे? मैं मेरा ऐसा था कि मैं बहुत छोटा था, मतलब 82 में उनकी डेथ हुई है, तो मैंने मतलब आई वाज इन स्कूल दैट टाइम। तो इतना इंटरेक्शन जितना इंटरेक्शन हो पाया उतना मैंने सीख क्या लिया। याद है आपको? क्या बातें होती थी? शूटिंगें याद है ज़्यादातर, मतलब मैं उनके साथ शालीमार एक फिल्म थी। धर्मेंद्र साहब की? हाँ वो आउटडोर में मैं था, फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास। ये वही है ना, शिप के ऊपर पूरी जो? नहीं नहीं नहीं, शालीमार वो थी जो एक वो गेम जैसा था। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। जीनत अमान साहब जी और हाँ। एक कोई फॉरेन के एक्टर थे जो विलन थे उस फिल्म में, कादर खान साहब ने उसकी डबिंग की थी। काला पत्थर के इसकी शूटिंग मैंने देखी है। सो वो सब यादें हैं। पापा चाहते थे कि आप फिल्मों में जाओ या? नहीं वो मतलब उस जैसे मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो तब तक तो ये हो जाता है कि पता ही नहीं रहता कि क्या करियर चूज़ करना है। आज अगर वो रहते और फिर आप जिस तरह से आज सफल जी हैं, क्योंकि एमबी शेट्टी नाम है उनका, जी। मुद्दू बाबू बाबू शेट्टी, शेट्टी, या राइट? मदन बाबू शेट्टी, मदन बाबू शेट्टी, मुद्दू बोला मुद्दू करते थे। बोला जाता है, राइट? तो वो एक लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर रहे हैं। जी। हम लोग उनका नाम नहीं जानते थे, बट हाँ भाई, एक इस तरह का जो है गंजा ना, गंजा टकला। आर्टिस्ट जो है, ये ऐसा जी। है। आज जब वो अपने रोहित को इस मुकाम पर देखते, तो एक खुशी तो यार, मतलब 100% होती होगी खुशी, एक लेगेसी है। और आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इतना आगे बढ़ गया, मैं लकी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें सही होती चली गई, क्योंकि वरना टैलेंटेड डायरेक्टर तो मेरे से बहुत ज़्यादा हैं। मेरी फिल्में क्या है, मेरी फिल्में कमर्शियल होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई थॉट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं होती है, और ये मैं जानता हूँ ये बात। और मुझे इसका कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरी वो ऑडियंस है कि मुझे भी मालूम है कि जैसे मैंने कहा कि 1 महीने के बाद आप कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊंगा, सिंघम वो नहीं होगा कि ओ कुछ चीज़ें या अर्जुन कपूर याद रह जाएगा कि यार एक वो फिल्म थी जिसमें वो चेंज हो गया था, आपको सिम्बा याद रह जाएगा, उसकी कॉमेडी याद है, एक फिल्म आई थी जिसमें इतने सारे एक्टर थे, अरे एक फिल्म थी जिसने 3 दिन में 100 करोड़ का धंधा कर लिया। बट कोई कल्ट क्लासिक या वो नहीं है, मतलब प्यासा या ये आज के ज़माने में अगर कहें तो रंग दे बसंती या मुन्ना भाई जैसी तो फिल्में नहीं आपको है। ऐसे फिल्म बनानी भी नहीं है? मुझे डर लगता है कि मैं कहीं रॉन्ग ना चले जाऊँ, क्योंकि मैं वो कोशिश करूँगा, इनहेरेंटली नहीं आएगी, तो मुझे जब भी अंदर से आएगी तब शायद बना दूंगा।
जैसे अगर आप सिम्बा भी देखें तो सिम्बा टेम्पर की रीमेक थी, बट एक जो ट्रैक हमने उसका पूरा सीरियसनेस रखा था वो आया था अंदर से। जब वो एक रीमेक होती तो एक तोहमत लग जाती है, बट अगर आप दोनों पैरेलल फिल्में देखें तो दोनों काफ़ी अलग हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। तो मैं अगर वो मैं प्रूव करने के लिए बनाऊंगा तो रॉन्ग हो जाएगा वो नहीं, ऑडियंस को नहीं पसंद आएगी। तो इस वक्त जो चल रहा है कि अगली बार आऊँ तो आप वापस गोलमाल वोलमाल यही सब बातें करें, मैं भी खुश, आप भी खुश, हमारी ऑडियंस भी खुश, और हाँ बस यही। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।